Good morning. Today in this period we are going to discuss the remaining portion of the same lesson. You are watching on the screen the necklace. Okay. So in the last period we have discussed about the lady who were disappointed or dissatisfied about her life. Nature has given us a charmingness as well as the beautifulness, but still then she was disappointed with her life, she was dissatisfied with her life. So what were the reason behind it? What were the reason why she was disappointed or why she was dissatisfied with her life? So what were the reason we found in my last period? I have said that, as I told you before, that she was disappointed or she was disappointed. Why? Because she was not belongs to wealthy family. She hasn't get already a name and fame due to her father or due to her family. She was not related to the wealthy family. She was not related to already popular family. And why? This because she was disappointed, she was disappointed or she was dissatisfied. Okay, means she just denote her life that she just relating the life that and she just comparing her life with others, है ना. बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ को दूसरे के लाइफ से कंपेयर करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारी लाइफ जीना छोड़ देते हैं और दूसरे के लाइफ में भी इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं. तो यही वजह रही है ये जो हमारा कैरेक्टर है जिसका नाम है मैथेल्डे. तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड और डिससेटिस्फाइड हुई. उसके बाद में 20 आफ्टर 20 ईयर्स और 22 ईयर्स शी गेट वेडेड, है ना. शी गेट मैरिड विद द क्लर्क हु वेयर वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक बहुत ही इन्फीरियर जो भी स्टेटस होता है, इन्फीरियर दर्जा का जो भी क्लर्क होता है, तो उससे उनकी शादी हो गई है. उसके बाद में बहुत ही मतलब ये जैसे कि हमने पहले पिछले पीरियड में देखा है कि वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, डिससेटिस्फाइड थी उसके लाइफ से. पहली लाइन में बताया गया है हमारे ऑथर ने कि शी वॉज वेरी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लेडी, बट इवन दो शी वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड. वाई? बिकॉज शी बॉर्न इन द क्लर्क फैमिली, शी बॉर्न इन द वेरी पुअर फैमिली एंड बिकॉज ऑफ दैट देयरफॉर शी वॉज डिसअपॉइंटेड एंड डिससेटिस्फाइड. सो इससे हमें क्या गेन करना है हमें, या क्या प्रतीत होता है इससे? इससे एक ही चीज़ प्रतीत होती है कि हम अपनी लाइफ को दूसरे के लाइफ से रिलेट करते हैं. हम अपना लाइफ जीने का छोड़ के हम दूसरे के लाइफ में हम इंटरफेयर करते हैं. इसी वजह से हम हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं. तो इससे हमें सीखना है कि हमें कैसे हमारे पोटेंशियल को, हमारे एनर्जी को, हमारे सपने पूरे करने को, जो भी हमारा सपना है उस तक पहुंचने के लिए हमें पूरा का पूरा पोटेंशियल कैसे लगाना है. तो इस लेसन से सीखना है. बहुत ही अच्छा लेसन है. आपको तुम्हारी जो भी आगे की लाइफ होगी वहाँ उसके लिए ये मोरल लेसन रहेगा, है ना. बहुत हमें इंस्पिरेशन की और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल लेसन फॉर योर लाइफ. So one by one, line to line, I am going to explain here. You should be with your textbook. Okay. So it is activity number 1.5 and the title of the lesson is the necklace. So remaining portion we are going to discuss or we are going to learn in this chapter. So 8, she had no rich dresses, no jewels, nothing, and there were the only things she loved. So in the first 2 line, the writer want to narrate the narration of the lady that she had no rich dresses. It means she doesn't have costly dresses. उसके पास में क्या नहीं था? costly dresses नहीं थे. she had no rich dresses. अभी rich dresses तो rich हो नहीं सकते, है ना. ड्रेसेस कभी रिच हो सकते हैं. कॉस्टली, रिच मीन्स कॉस्टली ड्रेसेस. शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेल्स. उसके पास में भारी भारी ऑर्नामेंट्स नहीं थे. शी डजंट हैव ऑर्नामेंट्स और नथिंग मीन्स जो भी वेल्दी पर्सनालिटी होती है जिनके पास में अच्छे कपड़े हो, गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, है ना, अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट हो, कॉस्टली ड्रेसेस हो, तो इस तरह का उसके पास में किसी भी चीज़ या कोई भी चीज़ उसके पास में नहीं थी. शी डजंट हैव कॉस्टली ड्रेसेस, शी डजंट हैव ज्वेलरी as well as she doesn't have the things which anybody can denote her as a wealthy personality. But she doesn't have anything, she doesn't have anything. So that
देयर वेर द ओनली थिंग्स शी लव्ड, और यही सभी चीज़ें जिससे वो प्यार करती है, मतलब यही वो चीज़ें हैं जो उसके पास में होना चाहिए, उसे मन ही मन में लगता है कि ये सभी की सभी चीज़ें मेरी होनी चाहिए या ये सभी की सभी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। दैट इज़ वाई द ओनली थिंग शी लव्ड। इन्हीं सभी चीज़ों से मतलब भगवान ने या नेचर ने हम बोल सकते हैं कि उसको शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी चार्मिंग, है ना, उसको अच्छा सा चार्म दिया, अच्छा सा ग्लो दिया, निसर्ग ने बहुत ही ब्यूटीफुलनेस दिया, हेल्थ अच्छी दी, फिर भी वो डिसअपॉइंटेड थी, फिर भी वो निराश थी अपने लाइफ से, फिर भी वो डिससेटिस्फाइड थी। क्यों? क्योंकि ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जो बोलते हैं, मटेरियल थिंग्स बोलते हैं, जो ना भी हो तो हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। लेकिन वो रिच ड्रेसेस की वजह से खुद को कोसती रही, ज्वेलरी नहीं है इसलिए खुद को कोसती रही, बिकॉज देयर वेर द ओनली थिंग शी लव्ड। यही वो चीज़ें हैं जिससे वो प्यार करती है। वो खुद से प्यार नहीं करती, खुद के ब्यूटीफुलनेस से प्यार नहीं करती। भगवान ने जो भी दिया है, निसर्ग ने जो भी उसको नवाजा है, तो उस चीज़ के ऊपर शी डजंट नोटिस, इवन नोटिस टू दैट थिंग। शी वांटेड सो मच टू चार्म, टू बी इनवाइट, टू बी साउट आफ्टर। शी वांटेड सो मच टू चार्म। तो इन सभी चीज़ों से उसे ऐसा लगता है, हमारा जो भी कैरेक्टर है मैथड नाम का, तो उसे लगता है कि शी वांटेड सो मच टू चार्म, टू बी इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है जेलस, किसी को हम क्या करें? जेलस फील करें। इस तरह की कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं है, इस तरह का कोई भी ड्रेस मेरे पास नहीं है, कॉस्टली ज्वेलरी नहीं है, किसी को मैं जेलस फील कर सकूं। तो ये चीज़ें ज़्यादातर हम लेडीज़ में देखने को मिलती है कि अच्छा ड्रेस हो तो किसी को जलाना हो, तो इस तरह की चीज़ें उन्हीं में हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक लेडी थी जो कि फॉरेन कंट्री की थी, फिर भी इसका दिमाग, इसके माइंड में यही बातें चल रही थी कि शी वांटेड सो मच टू चार्म, टू बी इनवाइट, टू बी सॉट आफ्टर, है ना। बहुत सारी जो महिलाएं होती है, मेरे घर में भी महिलाएं हैं, अगर मैं किसी शॉप में अगर जाता हूँ साड़ी लेने या कुछ भी महिलाओं के लिए ड्रेस, मेरी वाइफ के लिए अगर ड्रेस लेने जाता हूँ, तो उनके पास में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होते हैं जो भी शॉपकीपर होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? इस पैटर्न में ये कलर बताओ, है ना, इस पैटर्न में ये कलर बताओ या ये कलर में दूसरा पैटर्न बताओ। ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इस तरह का इसकी भी मेंटेलिटी खराब थी। तो ये भी दूसरों को जलाने के लिए, है ना, खुद पहन के अगर मैं स्मार्ट या हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखूँ ये बात अलग है, लेकिन दूसरों को जलाने के लिए, टू बी इनवाइट, टू बी सॉट आफ्टर, शी वांटेड सो मच टू चार्म। वो खूबसूरत दिखना चाहती है, महंगे महंगे कपड़े पहनना चाहती है, क्यों? तो दूसरों को जलाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। शी हैड अ रिच फ्रेंड। अभी वो एक कहानी बता रही, एक बात बता रही कि शी हैड ऑलरेडी अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, whom she avoided visiting because afterward she would wear with a regret, despair and misery. तो she doesn't want to meet her friend who were equally studying in the convent, है ना। कॉन्वेंट किसे बोला जाता है? जहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल होता है, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल को कॉन्वेंट की संकल्पना हम बोलते हैं। तो शी हैड अ फ्रेंड, उसकी एक फॉर्मर फ्रेंड थी जिससे वो मिलना अवॉइड करती थी। शी डजेंट वांट टू मीट हर। व्हाई? बिकॉज शी बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली। उसके सामने मैं बहुत छोटी दिखूंगी, उसके सामने मैं बहुत गरीब दिखूंगी, इस वजह से वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। शी डजेंट वांट टू मीट हर, शी अवॉइडेड विजिटिंग। इसका मतलब होता है कि शी डजेंट वांट टू मीट हर, शी डजेंट वांट टू मीट हर, शी अवॉइडेड, शी डजेंट वांट टू मीट हर। अवॉइड करना मतलब उससे नाखुश होना। बिकॉज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विथ रिग्रेट। क्यों नहीं मिलना चाहती? बिकॉज अगर मैं उससे मिलूँ तो क्या होगा? मुझे रिग्रेट होगा। रिग्रेट मतलब क्या होना? दुख होना, है ना, पश्चाताप जैसी फीलिंग होना, संतप्त होना, मिजरी, दुख, है ना। अगर मैं उससे मिलूंगी, उसके अच्छे कपड़े, उसके अच्छे ऑर्नामेंट्स, मैं जेलस फील करूंगी, मेरे को दुख होगा, मन ही मन में मुझे क्या होगा? दुख होगा। डिसअपियर मतलब निराशा, है ना, मैं निराश होगी, मुझे दुख होगा, है ना। तो इस वजह से शी डजेंट वांट टू मीट हर फॉर्मर फ्रेंड विथ whom she was studying in the
कॉन्वेंट में वो उसके साथ में पढ़ती थी, उससे मिलना नहीं चाहती थी। क्यों? इसका रीज़न बताते हुए उसने बोला कि आई विल नॉट फील वेरी वेल आफ्टर मीटिंग विथ हर, उससे मिलने के बाद में मैं अच्छा फील नहीं करूँगी, मुझे दुख होगा, मुझे निराशा होगी, मैं संतप्त हो जाऊँगी, इसीलिए आई डोंट वांट टू मीट हर। चलो आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विथ एन एयर ट्रम्प। तो ऑलरेडी वी नो दैट शी गेट मैरिड, है ना। एक एजुकेशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उसमें एक इन्फीरियर दर्जा का जो भी क्लर्क है उससे उसकी शादी हो जाती है। तो वन डे व्हाट हैपेंड, हर हस्बैंड केम एट होम विद होल्डिंग अ समथिंग इनवॉल्व एयर ट्रम्प समथिंग होल्डिंग इन हर हैंड। हर हस्बैंड केम होम विथ एन एयर ट्रम्प होल्डिंग अ लार्ज इन्वॉल्व इन हीज हैंड। उसके हाथ में क्या था? आते वक्त एक इन्वॉल्व था, एक लिफाफा था, उसमें कुछ गिफ्ट जैसा कुछ तो भी होगा, सरप्राइजिंग गिफ्ट हो सकता है अपने पत्नी के लिए। सो ही वाज होल्डिंग अ इन्वॉल्व एंड एंटर्ड इन द होम, इन द हाउस, है ना। घर में उसने प्रवेश किया विथ होल्डिंग इन्वॉल्व इन हीज हैंड। एंड ही सेड टू द मैथेल्डे, हु द हस्बैंड ऑफ द मैथेल्डे सेड टू द मैथेल्डे दैट लुक, चलो देखो मैंने क्या लाया है। He said means the husband of Mathilde said to the Mathilde, look, he said, here's something for you, here is something for you, ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ तो भी लाया है, it is for you, this gift is for you, here is something for you, कुछ तो भी मैंने लाया है, it is surprising thing for you, so you should take it. Husband said to the Mathilde that it is for you, ये तुम्हारे लिए मैंने लाया है। तो she just get a shocked, क्योंकि शादी के बाद में इट इज़ अ फर्स्ट टाइम ही जस्ट ब्रिंग समथिंग फॉर मी, है ना। ही ब्रिंग्स समथिंग फॉर मी, इट इज़ अ फर्स्ट टाइम, सो दैट शी वॉज वेरी शॉक्ड। शी टोर ओपन, टोर मतलब फाड़ना, है ना। तो वो लिफाफा उसने कट किया या फाड़ा, टोर, इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ, है ना, टोर। She tore open the paper and drew out a card on which was printed the word, the Ministry of Education and Madam Georges Ramponi, शायद आपको दिख रहा है यहाँ का, ओके। Ramponi request the pleasure of Mr. M means Mr. and Madam Lozel's company and the Ministry of Evening of the Monday January 18. So that was the envelope in which there was a invitation for the Mr. and Mrs. मैथेल्डे को और मैथेल्डे के हस्बैंड के लिए दैट वाज द इनविटेशन। क्या था उसके लिए? इनविटेशन था। जैसे ही उसने उसको टर्न किया, जैसे ही उसने उसको फाड़ा, तो फाड़ने के बाद में वहाँ से एक पेपर निकला। व्हाट वाज दैट पेपर? दैट पेपर ड्रू आउट अ कार्ड, दैट वाज द एक्चुअली इनविटेशन कार्ड फॉर द बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। उनके नाम यहाँ पे देखे हैं कि रामप्योरनी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लोजल्स कंपनी। मिस्टर एंड मैडम उनका जो सरनेम था, है ना, मैथेल्डे का और उसके हस्बैंड का लोजल्स, है ना। जैसे हम मिस्टर एंड मिसेस कुछ भी बोल सकते हैं एक सरनेम लेके, है ना, शाह बोल सकते हैं, मल्होत्रा बोल सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है। तो उस इनविटेशन कार्ड के जो फ्रंट साइज होती है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मिस्टर एंड मिसेस लोजल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑफ इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18। तो 18 जो भी डेट थी, 18 तारीख के इवनिंग को ये जो प्रोग्राम था वहाँ पे वो इनवाइटेड थे। हु वेयर द इनवाइटेड इन दैट पार्टी और इन दैट फंक्शन? बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, मिस्टर मैथेल्डे एंड हर हस्बैंड, बोथ द पीपल वेयर इन्वाइटेड। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अभी वो खोलने के बाद में उसको लगा कि कुछ तो भी मेरे लिए ऑर्नामेंट लाया होगा या कुछ तो भी मेरे लिए अलग सा लाया होगा, क्योंकि उसकी जो मेंटेलिटी थी, जो मटेरियलिस्टिक थिंग थी, जो भी चीज़ें जो एक्चुअल लाइफ में कोई काम की नहीं होती है, ऑर्नामेंट है, महंगी गाड़ी, महंगी चीज़ें, तो उसी में वो अटक के थी अभी भी। तो उसको लगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ तो भी कॉस्टली गिफ्ट लाया होगा, लेकिन शी गेट डिसअपॉइंटेड आफ्टर ओपनिंग दैट इन्वोलोप। इन्वोलोप को ओपन करने के बाद में शी गेट डिसअपॉइंटेड। वाई? बिकॉज ऑफ हर एक्सपेक्टेशन शी डिडंट फाउंड एनीथिंग इन दैट इन्वोलोप। इन्वोलोप में उसके अपेक्षा की तरह, मतलब वो जो एक्सपेक्ट करती थी
तो वहाँ पे कुछ मिला क्या उसको, शी डजंट फाउंड एनीथिंग, सो दैट शी गेट डिसअपॉइंटेड एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी, है ना, डिलाइट मतलब चलो वाह हमें अभी जाना है अच्छा फंक्शन को, हमें इनविटेशन मिला है तो हमें जाना है, तो इस तरह के डिलाइटनेस उसके चेहरे पे कहीं भी हमने देखी नहीं है, हैप्पीनेस उसके चेहरे पे हमने देखने को नहीं मिली। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड एंड होप शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, है ना, तो जब लिफाफा तोड़ा उसके बाद भी इन्विटेशन लेटर पढ़ा तो वो डिसअपॉइंटेड दिखी है, मतलब देयर वेयर नो डिलाइटनेस ऑन द फेस ऑफ द मैथल डे एंड शी जस्ट टॉर्न दैट envelope and threw it out, how resentfully, threw it out resentfully on the table, मतलब उसने वो कचरे के डब्बे जैसा फेंक दिया वो जो था, मतलब वो खुश नहीं थी क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट करती होगी, यस वेरी गुड, शी जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट देर शुड बी समथिंग कॉस्टली ड्रेसेस एज लाइक ऑर्नामेंट और एनीथिंग एल्स, बट हर हस्बैंड व्हाट ही जस्ट हैज़ गिवन, he has given a invitation letter to the Mathil day, that is why she get disappointed. And what do you expect to me to wear if I go, और जैसे ही उसने लिफाफा तोड़ा पढ़ने के बाद में उसने फेंक दिया और अपने हस्बैंड को कहती है, she said to her husband that what do you expect me to wear if I go, अगर मुझे जाना हो उस पार्टी को उस फंक्शन को तो मैं क्या पहन के जाऊँ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है महिलाओं की कि मेरे पास में अच्छे कपड़े ही नहीं है, तो बहुत बड़ी बात हो गई है, तो कपड़े नहीं है कैसे जाएंगी वो। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी, तो क्या ये जो मेरे को आपने इन्विटेशन लेटर दिखा के क्या आप एक्सपेक्ट करते हो मेरे से कि मैं ऐसे कपड़े या जो मेरे पास में कपड़े हैं जो ढंग के नहीं है वो कपड़े पहन के मैं उस तरह के जो रेप्यूटेड फंक्शन है उसमें जाऊँ, आप ये एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, क्या एक्सपेक्ट करते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ़ आई गो, अगर मुझे जाना भी हो तो मेरे पास में ढंग के तो कपड़े ही नहीं है, बड़ी बात हो गई है। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैम्पर्ड, अभी ही हैडंट थॉट ऑफ दैट मीन्स हु, हर हस्बैंड ने कभी अपने मन में ये विचार भी नहीं किया होगा, है ना, ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, ये फंक्शन जाना है तो कपड़े जरूरी नहीं, लेकिन ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, उसने इस तरह का विचार उसके मन में कभी लाया नहीं होगा। ही स्टैम्पर्ड वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, तो साधारण सा मनुष्य था जो वेल्थ के अपोजिट था, मतलब इंफीरियर स्टेटस का वो एक कर्मचारी था, तो उसके पास में उतनी महंगी चीज़ें नहीं होगी शायद, तो उसने बोला कि वाई डोंट यू ट्राई द ड्रेस विच यू ट्राई वेन वी वेंट टू द थिएटर, हम जो थिएटर में गए थे फिल्म देखने तो उस वक्त जो आपने ड्रेस पहना था दैट वाज वेरी नाइस ड्रेस, सो व्हाई डू यू नॉट ट्राई दैट ड्रेस, क्यों नहीं वो ड्रेस आप ट्राई करते हो। ही स्टैमर मतलब दुखी होके या निराशाजनक, उसकी निराशाजनक आवाज़ में उसने अपनी पत्नी को बोला कि वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, जो हम थिएटर गए थे उस वक्त जो आपने ड्रेस पहनी थी, वाई शुड यू नॉट ट्राई दैट ड्रेस, सेम ड्रेस, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, मुझे वो ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट ड्रेस, इट वॉज वेरी नाइस ड्रेस टू मी, क्यों नहीं ट्राई करती। तो उसके बाद में चलो उसके बाद में उसका चेहरा देख के वो फिर से चुप रहा, ही स्टॉप्ड, चलो उसका दिमाग खराब हुआ होगा, तो ही जस्ट स्टॉप, हर हस्बैंड स्टॉप, देन स्टन, उसको आश्चर्य भी लगा इस बात का कि चलो भाई मैं मेरी लिमिटेशंस जो है उस लिमिटेशंस के हिसाब से मैं मेरी ज़िंदगी अब तक जीते आया हूँ, चलो अब शादी हो गई है तो इसको खुश करने के लिए कुछ अलग सा करेंगे। सो ही स्टॉप्ड स्टन डिस्ट्रेस टू हिज वाइफ क्राइंग, क्योंकि उसकी पत्नी उसके पास में अच्छे कपड़े नहीं हैं, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं, तो इस वजह से वो डिसअपॉइंटेड थी, डिससेटिस्फाइड थी, तो वो रोने भी लगी, बाद में वो रोने भी लगी और उसने बोला कि वाई डू यू, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी दैट आई विल वियर दिस टाइप ऑफ cheap cloth in the reputed function, so I will not come with you, means indirectly in her mind which thoughts is going to process that without costly dresses I will not come with you in the
फंक्शन, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में मैं अगर मेरे पास में अच्छी ड्रेस ना रही तो आई विल नॉट कम विथ यू, मैं आपके साथ में नहीं आऊँगी। डिस्ट्रेस टू हिज वाइफ क्राइंग, है ना। तो अपने पत्नी को रोते हुए देखकर उसे भी थोड़ा तान आ गया, स्ट्रेस आ गया और वो भी थोड़ा सा दुखी हो गया। एंड ही शटर्ड, अभी व्हाट्स द मैटर, मतलब जैसे समझाती हुई आवाज़ बोलते हैं हम, शटर्ड। ही टोल्ड और ही सेड टू हर वाइफ एंड शटर्ड दैट व्हाट द मैटर, क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग बेबी, टेल मी द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द मैटर, क्यों आप रो रहे हो, क्या समस्या है, आप अगर मेरे को बताओगे आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो ही शटर्ड, व्हाट द मैटर, लेट्स सी मैथल्डे हाउ मच वुड यू अ सूटेबल ड्रेस कॉस्ट, चलो ठीक है, आपका कहना है कि अगर मैं फंक्शन आऊँगी विद द कॉस्टली ड्रेसेस, सो आई एम एग्री विथ योर ओपिनियन, बट टेल मी द कॉस्ट ऑफ द ड्रेस विच यू वांट टू वियर, आपको किस तरह की ड्रेस, कितने पैसे की ड्रेस आपको चाहिए, यू शुड टेल मी, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे इतने कॉस्टली, इतना महंगा ड्रेस चाहिए, इस तरह का, इस पैटर्न का, इस कलर का ड्रेस चाहिए, आपको क्या होगा इसके पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा। सो आई विल ट्राई टू परचेस फॉर यू, मैं क्या करूँगा आपके लिए ख़रीदने की ये कोशिश करूँगा। तो ये जो लेसन है इसमें जो कैरेक्टर है, शादी के बाद में, शादी के पहले भी तो वो डिसअपॉइंटेड और डिससेटिस्फाइड थी, व्हाई, बिकॉज शी बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। आफ्टर मैरिज शी गेट मैरिड विद द क्लर्क, inferior clerk who were working in the Ministry of Education, but when one day her husband with the envelope, he entered in the home and he has given the same envelope to the in the hand of her wife, but she was dissatisfied because there was an invitation and she was expecting that there may be something, probably there may be something costly things for her, but she get disappointed after watching that invitation card. Then she said to husband that I will not expect this type of thing, and what are you expecting from me, with this cheap dress I will enter in the function or reputed function as like this, no, it will not happen, I will not come with you in the function. So he asked to her wife, मैथेल्डे's हस्बैंड आस्क टू मैथेल्डे दैट व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ मुझे बताओ, डोंट क्राई, है ना। लेट्स सी मैथेल्डे हाउ मच वुड अ सूटेबल ड्रेस कॉस्ट, मुझे आपको जो ड्रेस चाहिए उस ड्रेस की मुझे सूटेबल कॉस्ट आपको बतानी पड़ेगी। आई विल ट्राई टू परचेस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वो खरीद के लाऊंगा या खरीदने की कोशिश करूंगा, लेकिन टेल मी हाउ मच कॉस्ट डू यू नीड और हाउ मच कॉस्टली थिंग, हाउ मच कॉस्टली ड्रेस यू नीड, है ना, तुम्हें कितनी कॉस्ट की ड्रेस चाहिए तो मुझे पहले आपको बतानी है। तो इस पीरियड में हमने शादी के बाद में एक जो भी इंसिडेंट होता है उसके साथ में, इससे हमें क्या प्रतीत होता है, हम हमारे लाइफ में क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हम इससे रिलेट हम कर सकते हैं, लेकिन बट डोंट कंपेयर द लाइफ विथ अदर्स, योर लाइफ विथ अदर्स, तुम्हारी ज़िंदगी ये तुम्हारी है, तुम अपने लाइफ को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हो, कोई लोग रिच हो गए, कोई पुअर हो गए, सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ अदर्स, है ना। किसी से जेलस होके आपको सक्सेस नहीं मिल सकता, सिर्फ वन थिंग यू हैव, दैट इज़ योर पोटेंशियल एंड यू हैव टू अप्लाई योर होल पोटेंशियल to get the thing or to reach at the peak of the success. So for today it is sufficient for you. I hope so you have understood whatever I taught here. मैंने जो भी यहाँ पे पढ़ाया वो आपको शायद भी 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि you understood, and I hope so that you did the एक्टिविटी विच आई टोल्ड यू इन माई लास्ट पीरियड, आपने वो एक्टिविटी भी की होगी। तो मेरे पर्सनल नंबर पर अगर कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी और यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टिल देन थैंक यू वेरी मच।